उनसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये भी बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, आप जब पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता है ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। वो जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है। इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता और वो स्वयं उसका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, ये कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज़ करता हूँ, लेकिन जब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। तो आपके ये सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको हम आज वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता जिससे जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, तो ये दूसरा संकेत होता है, जिससे ये पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब भी आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं और आपको एक अलग सी सुगंध आती है, ये एक ऐसी सी अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर में से आती है। अब वो घर में जिस जगह होगा वहीं आपको ये महक आती है, और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी ही आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर किसी अन्य कोई व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है, तो आपके पूजा करते समय में ही वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। इनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है, या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए,
पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान है भोजन का, पानी का माना जाता है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति का फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय सा आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उन उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह है, माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।